आप देखना चालू कर दिए हैं लेटेस्ट बिहार न्यूज रामा रावत के साथ। दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी है वैशाली विधानसभा क्षेत्र में तरुण सिंह जी पिंटू महतो। इनसे हम बात करते हैं कि इस बार चुनावी माहौल में क्या रंग रंगने वाले हैं यहाँ के वैशाली की जनता, और इनको क्या टिकट की बात हो चुकी है या फाइनल, यूँ कहें कि फाइनल हो चुकी है। पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या नाम हुआ आप? तरुण सिंह पिंटू महतो, आपके भी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ के उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारी बात हो चुकी है राहुल गांधी जी से भी, और यहाँ के ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है कृष्ण जी अनिल जैन साहब। हाल फिलहाल 24 तारीख को वैशाली में कार्यक्रम कराए हैं, वो भी देख के गए हैं पूरे विधानसभा के। वहाँ सभी हमारे स्वजाति या अन्य जाति के लोग भी थे। हमें संभावना क्या पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस अति पिछड़ा को सीट वैशाली देगी। क्या लगता है कि कांग्रेस आपकी बात मानेगी? पूरा बात डील ही है? नहीं, जिससे राहुल गांधी जी ने बोला कि अति पिछड़ा हमसे हट के है, ये सब वोट बीजेपी की तरफ है, इसलिए अति पिछड़ा को भागीदारी देंगे तो वो समाज हमारे साथ आएगा। और अति पिछड़ा को जैसे संगठन में जगह दिए हैं प्रदेश के जिला में भी, और विधानसभा में भी बोले कि बिहार में 20 सीट अति पिछड़ा समाज को देंगे। इसमें अति पिछड़ा जो भी समाज के लोग हैं, नाई हजाम कानू बनिया, चाहे जो भी है अति पिछड़ा के सभी लोग को समाज को भागीदारी मिलेगी। क्या लगता है कि वैशाली विधानसभा में पिछड़ा की वोट काफ़ी दबाव है क्षेत्र पे? हम लोग का स्वजातीय नुनिया का यहाँ 35,000 वोट है वैशाली में? जी, वैशाली में। आपका यादव जाति लोगों का 38,000 वोट, यहाँ मुस्लिम 45,000 वोट, और आपका रविदास 20,000 प्लस है, नाई भी है आपका। उसके बाद मल्लाह जाति 10,000 है। ये सब आए थे वहाँ। जैसे कि जो टीम है अजय माकन जी के द्वारा गठित है, मुजफ्फरपुर सर्किट हाउस में सभी उम्मीदवारों का इंटरव्यू हुआ। आपका भी हुआ? हमारा भी हुआ था, और जो भी यहाँ के उम्मीदवार है सभी लोग का हुआ था। वहाँ हमसे पूछा गया किसकी जाति का क्या है, आपके जीतने का क्या समीकरण है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि भूमियार जाति की क्या संख्या, हमने बताया मात्र 18,000। इस पर वो प्रतापगढ़ी साहब थे, बोले कि आपके यहाँ तो लड़ता है वही, जीतता है वही, हारता भी वही। हमको सर आज़ादी के बाद उन्हीं लोगों का राज था। अब जाके हमारे राहुल गांधी न्याय योद्धा बात कर रहे हैं और हम लोग के समाज को भागीदारी देने की बात हो रही है, तो पूरा अति पिछड़ा समाज पूरे बिहार का कांग्रेस के पक्ष में है। तो किस तरह से क्षेत्र में तैयारी चल रही है आपकी? क्षेत्र में हम पूरे घूम रहे हैं। डेली हम लोग 9-10 बजे निकलते हैं, रात में 10 बजे आते हैं। सभी वर्ग के सभी समाज के लोगों से मिल रहे हैं। और महागठबंधन में जितने भी हमारे यादव समाज के लोग हैं या मुसलमान हैं, रविदास, सब लोगों में खुशी है कि आपको टिकट मिल जाएगा, तो हम लोग जी जान से तन मन धन से आपको मदद करके वैशाली को सीट को निकालेंगे। तो जनता से आप मुलाकात करते हैं, तो अभी तो मुलाकात कर रहे हैं, जब आप सपोर्ट डेट यहाँ से आपको टिकट कांग्रेस के द्वारा मिल जाता है, आप जीत जाते हैं, सत्ता में चले जाते हैं, तो क्या फिर भी जनता से उतना ही जुड़ाव रहेगा आपको? हम लोग जिला परिषद भी थे हम 11 से 16 में, और हम पूरा सभी समाज के जनता के साथ सब दिन हम लोग लगे हैं। सुख में दुख में हो, अग्निकांड हो या किसी की मृत्यु हो, हर समय हम समाज के साथ हैं। हम विधायक बनेंगे भी तो कल हम समाज के साथ ही रहेंगे। समाज का जो भी समस्या है, शिक्षा है, सड़क है, आवास है, उस सब पर हम लोग विशेष ध्यान देकर उसको हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो वैशाली में क्या लगता है कि वैशाली में जो अभी वर्तमान में जो यहाँ के विधायक है और वर्तमान में जो सरकार है, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे सेंट्रल की सरकार है, क्या विकास करने में कितना सफल रहे हैं वैशाली विधानसभा का खास करके? देखिए, मोदी जी जो है देश के खाली जुमलाबाजी है, ये जुमला पर चल रहा है। और रही बिहार सरकार की बात, तो यहाँ का प्रशासन पूरा ध्वस्त है, पूरा प्रशासन दारू में लगा हुआ है। और रही बात स्थानीय विधायक की, तो वो पूरा 5 साल घुसखोरी में लगे हुए हैं। अभी हाल फिलहाल देखे जो बेलसर में एक उद्घाटन करने गए थे शमशान की ज़मीन पर, वहाँ से पब्लिक, उनका नगमा में खुद घर है, वहाँ से उनको विरोध करके भगाया। नगमा से उनको बेगला दिया, उनको ही गाँव से? हाल फिलहाल हुआ है साइन में जदयू का, वहाँ भी इनको पब्लिक पूरा हंगामा किया, कुछ मीडिया लोग कैप्चर किए, कुछ न्यूज़ भी चला है। तो भारी विरोध अभी वर्तमान विधायक का सभी समाज के लोगों का है।
क्या लगता है कि वैशाली में तमाम ऐसी विधायक आए, सांसद आए, विधायक आए, क्या लगता है कि वैशाली विधानसभा में कुछ कमियां नजर आती है आपको? देखिए, यहाँ के एक सांसद थे हमारे जिनको ब्रह्म बाबा बोला जाता है, माननीय रघुवंश बाबू। उन्होंने वैशाली लोकसभा में बहुत विकास किया। आज बिजली है, सड़क है, ये सब केंद्रीय माननीय थे ग्रामीण मंत्री, उन्हीं के रीजन में ये पूरा गांव-गांव गली-गली काम कराए थे माननीय रघुवंश प्रसाद जी। वही यहाँ के एक विकास पुरुष काम किए। बाकी जो भी विधायक बने सब अपने अपने पॉकेट भरे, अपने अपने समाज के लिए देखे। तो क्या लगता है कि जब एनडीए की सरकार यहाँ पे आई तो तमाम ऐसी दावा किया गया था कि वैशाली में खास करके विकास की ना ना मतलब नैया बहेगी, तो क्या लगता है कि नैया बाकी में बही? कुछ नहीं बहा। अभी हाल फिलहाल आप जाइएगा राजगीर, देख लीजिए, नालंदा जिला, वहाँ का सड़क सारा पर्यटक स्थल चला गया। नीतीश कुमार सब ले गए अपने गृह जिला में। इतना बड़ा वैशाली भगवान बुद्ध का, महावीर का जन्मस्थली, इसको कुछ क्या हुआ? रघुवंश बाबू लड़े तो आज जाके हमारा म्यूजियम बना। उसके लिए चंपारण से पटना पैदल यात्रा किए थे, तब जाके जो भगवान अस्थि कलश जो है भगवान बुद्ध का, उसको वैशाली लाया जाए। इसके बाद कई एक बार मांग किए जो मुख्यमंत्री यहाँ आकर झंडा तोलन करे, लेकिन एनडीए की सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और एक रघुवंश बाबू का मांग था जो आगे जाके आपका पर्यटक स्थल, एक म्यूजियम वगैरह ये सब बन रहा है, 72 एकड़ में बना है। वो भी सरकार आनंद फानंद में फीता काट के दिखा दिया, चालू हो गया। अभी जबकि उसमें काम पूरा अधूरा है, जाइएगा तो गेट बंद है, कोई पर्यटक के लिए नहीं खुला है। अभी उसमें 6 महीना लगेगा समय, साल भर। क्या लगता है कि आपकी सरकार जब आएगी सत्ता में और आप यहाँ पे, यहाँ के जब आप एमएलए होइएगा, विधायक होइएगा, तो सबसे पहले वैशाली विधानसभा के लिए किस काम, क्या कौन सी काम कीजिएगा? सबसे पहले पर्यटक स्थल जो है उस पर विकास की बात होगी, और ग्रामीण सड़क जो है, स्कूल वगैरह है, स्वास्थ्य वगैरह है, ये सब पर काम होगी। हमें एक इन्फॉर्मेशन भी मिला था कि स्कूल, तमाम ऐसी स्कूल है वहाँ पे जो पहले 8 क्लास के था वो अब 5 क्लास में परिवर्तन हो गया है। उस पर क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? ये सरकार शिक्षा को किस तरह से बर्बाद कर रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, बहुत पंचायत में हुआ है 10+2, लेकिन वहाँ भी शिक्षक की कमी है। और बहुत ऐसे जो छात्र नहीं, आप नहीं समझे हमारी बात। जो 8 क्लास तक था वो अब 5 क्लास हो गई है, मतलब उसको प्रमोशन के बजाय डिवोशन हो गया उसका। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे चौकुलामदी में एक स्कूल है, हमें इन्फॉर्मेशन मिला था कि जो पहले 8 क्लास तक था अब वो 5 क्लास का हो गया है, तो उसको क्या कहना चाहिए कि प्रमोशन के बजाय डिवोशन हो रहा है ये इसकी सरकार में, एनडीए की सरकार में? इस एनडीए के सरकार में तो डिमोशन हो रहा है, जो कि उसको प्रमोशन होना चाहिए। बहुत जगह हुआ है, बहुत जगह डिमोशन हो रहा है। शिक्षा व्यवस्था मतलब इस सरकार में ध्वस्त है, क्योंकि मास्टर को लगा देते हैं चुनाव वगैरह सब काम में, मास्टर शिक्षा पर ध्यान देता नहीं। आज सारा ऑनलाइन सिस्टम कर दिया, इसलिए शिक्षा व्यवस्था पूरा मतलब ध्वस्त है। कोई काम सरकार का, कोई सिस्टम ब्लॉके में है, सीओ बीडीओ थाना, बिना घूस का कोई जनता का काम नहीं हो रहा। यह पंचायत है, सब जगह है। तो एक चीज़ है जो अभी वोटर कार्ड पुनर्निरीक्षण हो रही है, उसमें एक तरह से काफ़ी गरीब जो दबे कुचले लोग हैं, आप जिस समाज से भी आप आते हैं, तो उनका नाम कटा जा रहा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार का नीति है, मोदी सरकार का, एनडीए सरकार का। जो भी वोटर लिस्ट जो भी हो रहा है, इसकी कोई आवश्यकता थी नहीं, लेकिन देख रही है सरकार जो महागठबंधन का इसको बढ़ रहा है, इसका संख्या बढ़ रहा है, समदर्शन बढ़ रहा है, तो इसलिए एक ऐसा सिस्टम लाया जिसमें हमारा अति पिछड़ा समाज हो या दलित हो, ये सब लोग बाहर कमाते हैं, उनके घर में कुछ पेपर है नहीं। अभी मोदी हर चीज़ में आधार कार्ड को नेसेसरी किए थे कंपल्सरी, और इस वोटर लिस्ट से आधार कार्ड को हटा दिए। अब उसका मांगते हैं जन्म अति प्रमाण पत्र। कहाँ गरीब के पास जन्म प्रमाण, गरीब के पास तो रहने का सही घर नहीं, पेपर कहाँ से रखेगा? बहुत है जो औरत है तो उसके नैहर से उसके पिताजी का कोई डॉक्यूमेंट लाइए। हमारे गरीब समाज अति पिछड़ा दलित के पास कहाँ है? तो ये सब वोट छांटने का नाम जो कट रहा है, तो क्या उस लोगों के बीच में आप जा रहे हैं उनके नाम को जुड़ाने के लिए, उनको बताने के लिए कि हाँ ये सरकार है जो आपको वोट छीनने तक का अधिकार छीन रहा है?
ये वोट में नाम जो कटा है, इसमें महागठबंधन के जो भी सब दल हैं, सभी दल के लोग जा रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं। इसमें राजद है, वीआईपी है, कांग्रेस है, इसके कार्यकर्ता प्रखंड स्तर से गांव तक सब लोग जा जा के उसको फिर पुनः नाम जुड़वाने का काम कर रहे हैं। चलिए, कुछ ग्रामीण लोग भी यहाँ पे मौजूद है। क्या चाचा, क्या नाम हुआ? हमारा नाम तो दिनेश महतो हुआ। ऐसे आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोगों को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और हमारे पिंटू जी यहाँ से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बनने जा रहे हैं। रह गई बात की आज़ादी का 79 साल हो गया। आज़ादी के 79 साल होने के बाद आज तक इस वैशाली विधानसभा क्षेत्र में दो ही पार्टी लड़ते रहा, एक सामंती परिवार के, एक जमींदार परिवार का। आज तक कमज़ोर वर्गों को कभी टिकट मिला ही नहीं, कमज़ोर वर्गों को कोई भला कोई किया ही नहीं, कमज़ोर वर्गों का किसी ने मान सम्मान दिया ही नहीं। तो क्या लगता है कि राहुल जी इस बार दे पाएंगे? देखिए, राहुल जी की सोच है, राहुल जी का विचार आया है कि हमारे कमज़ोर वर्गों को मान सम्मान नहीं मिला, इसलिए हमारे लोग हमसे कट करके दूसरे तरफ चल गए हैं। तो अभी भागीदारी का हिसाब से राहुल गांधी की बात सूझा है, भागीदारी का हिसाब से वो चाह रहे हैं कि अति पिछड़ा का हमने अलग किया है, नहीं हमने लाया था, हम अभी अति पिछड़ा समाज को जोड़े ताकि हमारा भी सीट आगे बढ़े और हम उसका काम करें। समझते हैं? क्या लगता है चाचा कि जो पिंटू जी हैं, तो पिंटू जी को आप लोग कितना सहयोग करेंगे इस बार विधानसभा चुनाव में? देखिए, पिंटू जी की सहयोग करने की जहाँ तक बात रहा, पिंटू जी की सहयोग तो हम लोग करेंगे और सारे लोग करने की बात कर रहे हैं। अब रह गई बात कि ये जो मामला का वोट का जो आया है, जैसे पिंटू जी लोगों से घूम करके संपर्क कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों को यहाँ का रहा है कि भाई आज तक किसी ने कमज़ोर वर्गों को टिकट दिया ही नहीं, कमज़ोर वर्गों का भी यहाँ लड़ा ही नहीं। इसलिए आप आइए, हम आपको बात को नहीं खत्म होने देंगे। हम लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, जिनका भी नाम कटा है हम लोग उनको नाम जुड़वाने का काम करेंगे और नाम जुड़ाएगा। समझते हैं कि नहीं? चलिए, ये चाचा जी के बात आप सुने हैं और कुछ लोग हैं यहाँ, इनसे हम बात करते हैं। हम कुछ बात करना चाहते हैं, फिर आएंगे चाचा जी, थोड़ा सा इनसे भी हम पूछ लेते हैं। क्या लगता है कि इस बार पिंटू जी आपके क्षेत्र में कुछ कर पाएंगे इस बार? पिंटू जी कर पाएंगे, पिंटू जी कर रहे हैं। अभी पिछले 10 साल से पिंटू जी हर गांव में, हर घर में काम कर रहे हैं। तो काम कर रहे हैं तो वो अपना अधिकार खोज रहे हैं कि जब तक आपको पावर नहीं मिलेगा तब तक किसी चीज़ को आप कर नहीं पाइएगा, हैं। जब तक पावर आएगा, पिंटू जी अपना पावर में ही रह के ये क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, पे पावर में ही करते हैं। जो हो सकता है, जो इनके बस का बात है वो करते हैं। पावर मिल जाएगा तो बहुत ज़्यादा करेंगे। आज देखिए कि गांव-गांव में अभी रात में चोरी हो रहा है, थाना सोई हुई है, कुछ ध्यान नहीं है। प्रशासन इस सरकार में एकदम असमर्थ है, मतलब लंगड़ी हो गई है। लंगड़ी हो गई है। बेपैसा का कुछ भी, कहीं जाइए एक आधार कार्ड एक एप्लीकेशन कहीं देना है तो आपको पैसा चाहिए। एक गाड़ी तो एनडीए कहती है कि हम जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। 2014 में तो हम लोग पिछड़े वर्ग जितना दलित सब मिल के उनका सरकार लाया कि हाँ भाई हम लोग को वो देखेंगे, अब वादा भी किए थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम लोग तो देख लिए 2024 तक, अभी तक लेकिन कुछ नहीं। लेकिन राहुल गांधी जी अब बोल रहे हैं सभी तो इस बार आप लोग पूरा एकदम तरुण जी उर्फ पिंटू जी के साथ हैं? हाँ, पिंटू जी के साथ हैं। चलिए, अभी हम लोग इनके आवास पे आए हुए थे, पिंटू जी के आवास पे थे, और गांव के कुछ लोग ये हैं जो गणमान्य लोग हैं, वो बोले कि इस बार वैशाली में पिंटू जी का लहर है। साफ अक्षरों में इन लोगों की बातों में नज़र आया। चलिए, पिंटू जी से कुछ और भी बात कर लेते हैं कि पिंटू जी, वैशाली विधानसभा में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, तो
क्या लगता है इस पर कि होनी चाहिए? नहीं नहीं, होनी चाहिए। यहाँ के बच्चे लोग बाहर जाकर पढ़ते हैं, दिल्ली, बम्बे, बंगलोर। यहाँ के जो पूर्व में जो हो, मंत्री हो या विधायक हो, उन लोगों ने यहाँ शिक्षा पे ध्यान दिया नहीं। यही आप चल जाइए नालंदा जिला में, एक पर एक यूनिवर्सिटी, एक पर एक मेडिकल कॉलेज, सब देख रहे हैं आप लोग को। सौतेला तो व्यवहार वैशाली के साथ नहीं होना होता है। ना सौतेला व्यवहार हो रहा है। ये सरकार में नीतीश कुमार 20 साल 25 साल है, वैशाली के लिए कुछ नहीं किए। अगर थोड़ा बहुत भी हुआ है तो रघुवंश बाबू का कुछ दिन है। जो आज सड़क है वैशाली में, बिजली, आप रेल जो देख रहे हैं, ये सब रघुवंश बाबू का लड़ाई था संसद से लेकर सड़क पर, जो आज जाके पूर्ण हुआ है। चलिए, तो आप भी जब सत्ता में आइएगा तो क्या संघर्ष करिएगा, लड़ने के काम करिएगा कि लड़कर वैशाली के विकास के लिए कोई भी तमाम ही ऐसी फंड होगी जो उसको लड़कर वैशाली में लाने का काम कीजिएगा? वैशाली की धरती सर संघर्षशील धरती है। यहीं से लड़ाई हुआ था। यही चंपारण वैशाली से पूरे देश की आज़ादी हुई थी। हम भी जाएंगे सदन में, लड़ाई होगी और यहाँ विकास हम करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के, सब कुछ में विकास। चलिए, पिंटू जी की बात आपने सुना और ये बड़ी संघर्षशाली है और ये बोल भी रहे हैं कि जब हमारा जब सरकार आएगी तो हम रोड पे उतरकर वैशाली की विकास के लिए हम लड़ने का काम करेंगे। चलिए, इस वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपकी गांव में कुछ ऐसी खबर है, कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम आपकी खबर को दिखाने के लिए तत्पर है।